ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 25/7/2020 को साकार मुरली छ। मुरली को सार में मीठे बच्चे देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरी संप्रदाय कहा जाता है। आज बाबाले मुरली को सार में भन्नुभयो, आफूलाई आत्मा सम्झिने, देह नसम्झिने, देही सम्झिने, देही सम्झिनु नै, देहबाट अलग हुनु नै, आफूलाई आत्मा सम्झिनु नै बाबाले भन्नुहुन्छ ईश्वरीय सम्प्रदायको, ईश्वरीय कुलको जसले आफूलाई आत्मा सम्झिन्छ त्यो नै बाबाले भन्नुहुन्छ ईश्वरीय कुलको। देह सम्झिने वाला, देह को तरफ बुद्धि जाने वाला ईश्वरीय कुलको होइन भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। त अब हामीले आफूलाई चेकिङ गर्ने कि म ईश्वरीय कुलमा परे या परेन। प्रश्नमा छ, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करती हो यह दूसरे सत्संगों से निराला है, कैसे? उत्तर में छ, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरी सत्संगों में न पढ़ाई होती न कोई एम ऑब्जेक्ट है। आज बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको थियो, हामी बच्चाहरूले अहिले जुन सत्संग गरिरहेका छौं यो सत्संग अरूभन्दा एकदम अलग छ, निराला छ, भिन्न छ। कसरी? प्रश्नमा बाबाले सोध्नुभयो र त्यसको उत्तरमा बाबाले भन्नुहुन्छ यो एउटा सत्संग हो जहाँ स्वयं आत्मा र परमात्मा को यथार्थ स्पष्ट रहस्य हामीलाई जानकारी हुन्छ र यहाँ हामीलाई जुन शिक्षा मिल्छ, पढाइ मिल्छ, पढाइको साथ साथमा हामीलाई लक्ष्य पनि प्राप्ति छ। किन पढ्ने, केको लागि पढ्ने, पढेर के हुन्छ? बाँकी जन्म जन्म हामी सत्संग गर्दै आयौं, त्यहाँ कुनै लक्ष्य नै थिएन। संत महात्मा को पास गयो, मंत्र लियो, सिद्धियो। अब त्यो मंत्र लिएर हुने के हो? संत महात्मा को दर्शन गरेर वहाँ को समीप गएर के प्राप्ति भयो? यो कुनै लक्ष्य नै थिएन, गयो आयो सिद्धियो। तर यहाँ हामीलाई पढाइको साथ साथमा पढेर के बन्ने, किन पढ्ने, पढिसकेपछि हामीलाई के प्राप्ति हुन्छ? लक्ष्य सहित परमात्माले आएर हामीलाई शिक्षा दिनुभयो। त यसरी बाबाले भन्नुहुन्छ यो सत्संग अरु सत्संग भन्दा भिन्न र निराला छ। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह न समझो। किन? परमात्माले शिक्षा दिने, पढाउने भनेको हामी आत्मालाई। जब शिक्षा सुनेको बेलामा, महावाक्य सुन्ने बेलामा हाम्रो बुद्धि देहको तरफ जान्छ। आफूलाई हामीले देह सम्झिन्छौं भनेपछि त्यो पिताले दिएको महावाक्य हाम्रो बुद्धि रूपी झोलीमा टिक्दैन।
त्यसको कुनै अर्थ नै हुँदैन, पोखिन्छ। त्यो हुनाले त्यो झोलीमा टिकोस्, जीवनमा धारणा होस्, त्यसको लागि बाबाले भन्नुहुन्छ आत्मा सम्झेर बस, आत्मा सम्झेर सुन। आत्मा सम्झेर बस्छौँ भने नै परमात्माले दिएको त्यो महावाक्य हाम्रो बुद्धि रूपी झोलीमा रहन्छ। ग्रहण गर्ने शक्ति हामीमा वृद्धि पनि हुँदै जान्छ। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। आज संसारमा जति पनि विकृतिहरू बढ्दो छ त्यसको जड नै देह सम्झिनु हो। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ देह सम्झिनु, देहतिर बुद्धि जानु, यो पनि एउटा आसुरी संस्कार, आसुरी अवगुण हो भनेर भन्नुहुन्छ। दैहिक अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को देह है नहीं, वह सदैव आत्मा अभिमानी, वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप। परम आत्मा अर्थात ऊंच से ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे से ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वह निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है। वह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंच, परे ते पर रहने वाला है। वह भी आत्मा परंतु ऊंच आत्मा है। वह जन्म मरण में नहीं आते, बाकी सब पूर्ण जन्म लेते हैं और सभी रचना है। रचता तो एक ही बाप है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। मनुष्य सृष्टि भी सारी ही रचना। रचता को बाप कहा जाता है। पुरुष को भी रचता कहा जाता है। स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट करते हैं, पालना करते हैं, बस विनाश नहीं करते। और जो धर्म स्थापक होते वह भी क्रिएट करते, फिर उनकी पालना करते हैं, विनाश नहीं करते। अंतर बाबाले बताउनु भयो नि। रचेता धर्मपितालाई पनि भन्न मिल्छ, मनुष्यलाई पनि भन्न मिल्छ। त्यसमा बाबाले एक्जाम्पल पनि दिनुभयो। धर्मपिताहरू आएर धर्मको स्थापन गर्नुहुन्छ र स्थापन गरिसकेपछि त्यो धर्मलाई मान्नेहरू पनि आत्माहरू दिनोदिन वृद्धि हुँदै जान्छ, जन्म लिँदै जान्छ। बाँकी त्यसको विनाश चाहिँ धर्मपिताहरूले गर्दैन। तर यहाँ बाबाले के भन्नुहुन्छ, परमात्माले आएर रचना पनि गर्नुहुन्छ। रचना गरिसकेपछि उनीहरूलाई परवरिश पालना पनि गर्नुहुन्छ र नयाँ दुनियाँको लायक भइसकेपछि यो जति पनि पुरानो हो अनावश्यक सबैको विनाश पनि गराउनुहुन्छ। यो तीन कर्तव्य यो सृष्टिमा गर्नेवाला सिर्फ एक परमात्मा मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसकारण विनाश कोई भी नहीं करते। बेहद का बाप जिसको परमात्मा कहा जाता है। जैसे आत्मा का रूप बिंदी है, वैसे ही परम पिता परमात्मा का भी रूप बिंदी है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वह सब भक्ति मार्ग में पूजा के कारण है। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती? भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग और शालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं।
उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान न कोई में ही न दे सकते हैं। वहाँ तो कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। तुम बच्चे तो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर द्वारा पाठ बजाती है। आत्मा तो और शरीर ही है ना, कहते भी है नंगे आए हैं नंगे जाना है। शरीर धारण किया, फिर शरीर छोड़कर नंगे जाना है। यह बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। यह भी भारतवासी नहीं जानते। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। जब पितालाने चिन्हनम भनेपछि जीवनको कुनै अर्थ नै भएन नि, त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ जब पितालाई नै चिन्दैनौँ, रस्तालाई नै चिन्दैनौँ भनेपछि कुनै अर्थ छैन त्यसको। उसने कुछ नहीं जाना। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे हम रस्ता और रचना को नहीं जानते। रचयिता है बेहद का बाप, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य बीच को आदि है सतयुग जिसको दिन कहा जाता है। फिर मध्य से अंत तक है रात, दिन है सतयुग त्रेता। स्वर्ग ही वंडर ऑफ वर्ल्ड, भारत ही स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। यह भारतवासी नहीं जानते हैं। अभी बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। हम फर्स्ट क्लास आत्मा है। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी है। बाप आत्मा अभिमानी बनाते हैं। आत्मा क्या चीज है यह भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। भल कहते भी है भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु वह क्या है, कैसे उसमें पाठ भरा हुआ है, वह कुछ भी नहीं जानते। अभी तुमको बाप ने समझाया है तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पाठ बजाना होता है। भारत ही ऊंच खंड है। जो भी मनुष्य मात्र है उनका यह तीर्थ है। सर्व की सदगति करने बाप यहाँ आते, रावण राज्य से लिबरेटर कर गाइड बन ले जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को ही फिर पूर्ण जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी सुदेवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं।
पूर्ण जन्म लेते हैं ना, इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। पतित बुद्धि को पावन बनना है, यह लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना, उन्हों का ही राज्य भारत में था, तो और कोई धर्म नहीं था, एक ही राज्य था। भारत कितना सालवन था, पवित्र थियो, हीरे जवाहरत के महल थे। फिर रावण राज्य में पुजारी बन पड़े। जब रावण राज्य आयो, विकार विकृति को वश भयो, त्याने बाबाले भन्नुहुन्छ कमी को पनि एहसास हुन थाले। पहिला हर कुराले आत्मा एकदम भरपूर थियो, कुनै पनि कुराको कमी थिएन। फिर भक्ति मार्ग में यह मंदिर आदि बनाए। सोमनाथ का मंदिर था, एक मंदिर तो नहीं होगा, यहाँ भी शिव के मंदिर में इतने तो हीरे जवाहरत थे जो मोहम्मद गजविन ऊंट भर कर ले गए। इतने माल थे, ऊंट तो क्या कोई लाखों ऊंट ले आए तो भी भर न सके। सतयुग में सोने हीरे जवाहरत के अनेक महल थे, अथाह धन थियो। मोहम्मद गजविन तो अभी आया है, द्वापर में भी कितनी महल आदि होते हैं, वह फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं। रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं, रावण राज्य में भारत का यह हाल हो जाता है। 100% इन रिलीजियस, अनराइटियस, इंसॉल्वेंट, पतित, विशस नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस। भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो करोड़ों मनुष्य। विचार करना चाहिए ना। अभी तुम बच्चों के लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे। पारसनाथ पिताले हामीलाई पनि पारस बनाउँदै हुनुहुन्छ, मूल्यवान बनाउँदै हुनुहुन्छ, उत्तम बनाउँदै हुनुहुन्छ। बाप मनुष्य से देवता बनाने की तुम्हें सुमत देते हैं। बाप की मत के लिए ही गाया जाता है, तुम्हारी गत मत न्यारी है। इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते, बाप समझाते हैं। मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूँ जो तुम देवता बन जाते हो। अब कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अन्हारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े, क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कलयुग तो अभी बच्चा है। 40,000 वर्ष पड़े हैं। 84 लाख योनियां समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी। वास्तव में ही 5,000 वर्ष। बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म लेते हो, न कि 84 लाख। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं, तब तो कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के हैं जो आधा कल्प चलते हैं, इससे कोई मुझे नहीं मिले। यह भी विचार करने की बात है कि अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दे, फिर तो संख्या बहुत होनी चाहिए, जबकि क्रिश्चियन की संख्या 2000 वर्ष में इतनी हुई है। भारत का असुल धर्म देवी देवता धर्म है।
वह चलाना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण कह देते हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म तो होता ही नहीं। भारत कितना ऊंच था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी, अभी रावणपुरी। वही देवी देवताएं 84 जन्मों के बाद क्या बन गए? देवताओं को वात्सल्य समझ, अपने को विशल समझ उन्हों की पूजा करते हैं। सतयुग में भारत वात्सल्य था, नई दुनिया थी जिसको नया भारत कहते थे। यह पुराना भारत। नया भारत क्या था, पुराना भारत क्या है? नई दुनिया में भारत ही नया था और पुरानी दुनिया में पुरानी। क्या गति हो गई है? भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क है। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भारत मोस्ट इनसॉल्वेंट है। सबसे भीख मांग रहे हैं, प्रजा से भी भीख मांगते। यह तो समझ की बात है ना। आज के देह अभिमानी मनुष्य तो थोड़ा पैसा मिला तो समझते हम स्वर्ग में बैठे। सुखधाम को बिल्कुल जानते नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्टी में बिठाओ, क्योंकि पति थे ना। पतित को यहाँ तो बिठा न सकते, यहाँ पावन ही रह सकते, पतित को अलाउ नहीं कर सकते। तुम अभी पुरुषोत्तम संगमिक पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह सच्ची सत्य नारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनाने का राजयोग सिखला रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। शांति का सागर, पवित्रता का सागर, यह उस एक की महिमा है। दूसरी कोई की महिमा हो नहीं सकती। देवताओं की महिमा अलग है, परम पिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है। वह है बापू। कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, अब भगवान कौन ठहरा? अभी भी भारतवासी मनुष्य को पता नहीं है, कृष्ण भगवानोवाच कह देते। वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी। मनुष्य हंस का अर्थ भी समझते नहीं। हम आत्मा सो परमात्मा कह देते। कितना रॉन्ग हो जाता है। अभी तुम समझाते हो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। यह है ज्ञान, वह सब है भक्ति। सतयुग में सब पावन थे। राजा रानी का राज्य चलता था। वहाँ वजीर भी नहीं होता है, क्योंकि राजा रानी ही खुद मालिक है। बुद्धि एकदम क्लियर, दिव्य बुद्धि उंच। एक दूसरा सीता सलाह लिन पर्ने, राय लिन पर्ने आवश्यकता नहीं पर्दैन। त्यस कारण बाबाले भने सिर्फ राजा रानी मात्रै, मन्त्री सल्लाह दिनको लागि आवश्यकता पर्दैन। बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें अकल है। लक्ष्मी नारायण को कोई राय लेने की दरकार नहीं, वहाँ वजीर होते नहीं। भारत जैसा पवित्र देश कोई था नहीं। महान पवित्र देश था, नाम ही था स्वर्ग, अभी है नरक। नरक से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा। मीठी मीठी सिकी लधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। यो छ धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो नंबरमा एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहाने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। दूसरा नंबर में 7 रोज की भट्टी में बैठ पति से पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुनकर नर से नारायण बनना है। वरदान में फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। विस्तार में फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना है बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। तो अब ऐसी सेवा करनी है, समय है लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकान उतारो। स्लोगन में व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। मुरली को सार में थियो मीठे बच्चे देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। प्रश्नोत्तर में थियो तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो यह दूसरे सत्संगों से निराला है कैसे? यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में न पढ़ाई होती न कोई एम ऑब्जेक्ट। ओम शांति।